पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क साबित करना और पाकिस्तान में खेलों के मैदान को वीरान करना भारत की देर-ए-ना ख्वाहिश रही है। तालिबान की हुकूमत में आने के बाद अफगानिस्तान में भारतीय सरमायाकारी ज़ाया होने और कोरोना वबा के बायस इंडियन प्रीमियर लीग यूएई मुंतकिल होने पर तिलमिलाया हुआ भारत साजिशों पर उतर आया। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान मंसूख किए जाने की तहकीकात का खुरा भारत की तरफ जाता नजर आ रहा है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस हवाले से अहम इंकशाफात किए हैं। आज सबसे पहले इसी हवाले से बात होगी। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं अपडेट 360। पाकिस्तान क्रिकेट पर हाइब्रिड हमले में भारतीय हाथ मुलव्विस निकला। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की मंसूखी के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात कर डाले। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को हाइब्रिड और 5th जनरेशन वार का सामना है। 19 अगस्त को एहसानुल्लाह एहसान के नाम से फेसबुक पर जाली पोस्ट के जरिए न्यूजीलैंड की टीम को टारगेट करने की धमकी दी गई। पोस्ट में लिखा गया था कि न्यूजीलैंड टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, दाइश हमले करेंगे। उन्होंने बताया कि भारतीय सहाफी अभिनंदन मिश्रा ने इसी पोस्ट की बुनियाद पर संडे गार्जियन में आर्टिकल लिखा जिसमें दावा किया गया था कि न्यूजीलैंड की टीम पर पाकिस्तान में हमला हो सकता है। भारतीय सहाफी अभिनंदन मिश्रा के अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह से बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मजीद बताया कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को धमकियां मेज एहसानुल्लाह एहसान की जाली पोस्ट भारत से जनरेट हुई। हमजा अफरीदी के नाम से ईमेल आईडी बनाई गई। इस आईडी से 15 मिनट बाद ईमेल की गई। उनका कहना था कि ईमेल वीपीएन लगाकर भारत से भेजी गई थी। वीपीएन की लोकेशन सिंगापुर की लगाई गई ताकि भारत की लोकेशन मालूम ना हो सके। जो डिवाइस न्यूजीलैंड क्रिकेट को थ्रेट देने के लिए इस्तेमाल हुई वो भारत की थी। ओम प्रकाश मिश्रा ने मुंबई से इस डिवाइस को इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि जिस डिवाइस से ईमेल की गई इसमें 13 ईमेल आईडीज हैं। तमाम ईमेल आईडीज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामों के नामों पर बनाई गई हैं, लेकिन इस बार जानबूझकर हमजा अफरीदी के नाम से ईमेल आईडी जनरेट की गई। वफाकी वजीर ने बताया कि 24 अगस्त को कीवी क्रिकेटर मार्टिन गैप्टिल की अहलिया को धमकी आमेज ईमेल की गई जिसमें धमकी दी गई थी कि मार्टिन गैप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। इस पर तहकीक से पता चला कि ईमेल अकाउंट 24 अगस्त को रात 1:05 पर बनाया गया। सुबह 11 बजे इस अकाउंट से ईमेल की गई। अब तक सिर्फ एक ही ईमेल की गई है। इस मामले पर हमने इंटरपोल से मावनत मांगी है। फवाद चौधरी ने कहा कि न्यूजीलैंड की हुकूमत को चाहिए कि जो थ्रेट इनको मिला वो हमसे शेयर करें। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड दौरे पाकिस्तान मंसूख करके एहसान फरामोशी का मुजाहिरा करने पर अपने साबिक क्रिकेटर्स, सहाफियों और तबसरा निगारों की तनकीद की जद में आ गया। मार्क बुचर, माइक अथर्टन, जॉर्ज डोबिल समेत साबिक खवातीन क्रिकेटर्स ने भी दौरे पाकिस्तान मंसूख करने पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर माइकल अथर्टन ने अपने मजमून में लिखा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का वाजिबुल अदा कर्ज उतारने में नाकाम रहा है। इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान मंसूख करने का फैसला दौरे जनूबी अफ्रीका की दस्तबरदारी और मैनचेस्टर टेस्ट की मंसूखी से बदतर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का गुस्सा काबिले फहम है। इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स का कहना था कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमदर्दी है। पीसीबी ने हमारे लिए पिछले साल बहुत कुछ किया, लगता है हम भूल गए हैं। इंग्लिश वुमेन टीम की साबिक खिलाड़ी एबोनी जोल रेनफोर्ड का कहना है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बयान से वाज़ेह है कि सिक्योरिटी का इशू नहीं था। पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान अपने बेहतर हालात से निकलकर हमारी मदद की, अब इसका जवाब देने का मौका था। उनका कहना था कि सिक्योरिटी का मसला हल हो सकता है, जबकि वर्कलोड का मसला था तो क्या इंग्लैंड को 2 मिनट पहले दौरे पाकिस्तान का पता चला था? बरतानवी सहाफी जॉर्ज डोबिल ने बरतानवी बोर्ड के फैसले को दौरे मयार करार देते हुए कहा कि कुछ कौमों को दूसरों के मुकाबले में बहुत कम अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर का कहना है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान मंसूख करने पर वो अफसोस का इजहार करते हैं। दौरे पाकिस्तान की मंसूखी का फैसला इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने किया, जो कि खुद मुख्तियार बॉडी है। बरतानवी हाई कमीशन ने पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी में कोई तब्दीली नहीं की है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के सबसे बड़े चैंपियन हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के सूने मैदान फिर आबाद होंगे। आखिर में जीत क्रिकेट की ही होगी। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली पहली खातून तबसरा निगार ज़ैनब अब्बास उम्मीद से हैं। इस खबर को अपने मद्दाहों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मारूफ खवातीन का अंदाज अपनाया है।
ज़ैनब अब्बास ने ट्विटर पर अपनी तस्वीर शेयर की जिसमें वो रावलपिंडी स्टेडियम के पवेलियन में खड़ी हुई हैं। ज़ैनब अब्बास ने अपने आने वाले बच्चे को अपना हमसफर करार देते हुए लिखा कि पिछला बरस T20 के बजाय टेस्ट मैच की तरह महसूस हुआ, लेकिन वो इस तूफान का मुकाबला करने में कामयाब रही और अपना काम जारी रखा। उन्हें ये उम्मीद है कि ये नया सफर भी पिछले सफर की तरह खुशगवार रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट की पहली खातून तबसरा निगार ज़ैनब अब्बास नवंबर 2019 में पाकिस्तान के पहले टेस्ट कप्तान अब्दुल हफीज किरदार के पोते हमजा किरदार से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुई थी। क्रिकेट से वाबस्ता मारूफ शख्सियात और मद्दाहों ने ज़ैनब अब्बास के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। पाकिस्तानी फिल्म और सिनेमा इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर। वफाकी हुकूमत ने कोरोना केसेस में कमी के बाद पहली मर्तबा सिनेमा इंडस्ट्री खोलने का फैसला कर लिया। सिनेमा के शोबे की तरक्की के लिए इलाकाई ममालिक की फिल्मों की नुमाइश की इजाजत भी दे दी गई। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गुज़श्ता रोज काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना केसेस में कमी आई है। हम सिनेमा इंडस्ट्री को फौरी खोलना चाहते हैं। इस हवाले से NCOC से तफसीली बात हुई है। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री बहरान का शिकार है, इसलिए सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली के लिए इलाकाई ममालिक की फिल्में दिखाने की इजाजत दी है। सिनेमाज में कैनेडियन, पंजाबी, ईरानी और टर्किश फिल्में दिखाने की इजाजत दे रहे हैं। इसके अलावा सिनेमाज को मुराद जैसी बिजली और टैक्सेस पर रिलीफ दे रहे हैं। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी कम होने के इम्कानात पैदा हो गए। हुकूमत और अपोजिशन में इंतखाबी असलाहत कमेटी के कयाम पर इत्तेफाक राय पैदा हो गया। कमेटी के कयाम के लिए दोनों ऐवानों में तहरीक पेश की जाएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ मुशावरत के बाद इंतखाबी असलाहत कमेटी के अरकान को नामजद करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी नुमाइंदों ने मंगल की शाम स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर इंतखाबी इस्लाहत से मुताल्लिक मामलात ज़ेरे बहस आए। दूसरी जानिब हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर भी पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी कायम करने पर सोच विचार शुरू कर दी। वजीर आजम से मुलाकात में मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने EVM पर इत्तेफाक राय के लिए पार्लिमानी कमेटी के कयाम का मशवरा दिया था। बाद अज़ां स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी डॉक्टर बाबर अवान को फोन करके EVM आई वोटिंग और इलेक्ट्रो रिफॉर्म बिल और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के कयाम पर मुशावरत की थी। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल होगी। इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन में राब्ते जारी हैं। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तानी फनकारों को भी सियासत पर बात करने का हौसला दे दिया। इस हुकूमत से कबल पाकिस्तानी फनकार शादो नादिर ही सियासत पर गुफ्तगू करते नजर आते थे। अब फनकारों की बड़ी तादाद हुकूमत की हिमायत या मुखालफत में अपनी राय का खुलकर इजहार करती है। ऐसा ही कुछ अदाकार उमैर राना ने किया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इतवार को ट्विटर पर अपनी खवातीन और मर्दों की टीमों को पाकिस्तान ना भेजने का ऐलान किया तो अदाकार उमैर राना ने ECB के ट्वीट का मज़ाही अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि ठीक है, या तो आप हमारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए आएं या फिर नवाज शरीफ, इसहाक डार और अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान भेज दें। मारूफ मौसीकार रोहेल हयात पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए सरगर्म। रोहेल हयात ने पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी से बाज़ाब्ता मुंसलिक होने का ऐलान कर दिया। रोहेल हयात ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि मैंने पेशावर ज़ल्मी में बाज़ाब्ता शमूलियत का फैसला किया है। बस बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है कि हम अपने आप को PSL जैसे खेलों की मकामी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मद्दाहों ने रोहेल हयात के ऐलान पर खुशी का इजहार किया है। एक सारिफ ने रोहेल हयात से पेशावर ज़ल्मी के लिए वाइटल साइंस जैसे म्यूजिक तरतीब देने की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हालिया अरसे में तवातर से अमरीका जाने की वजह सामने आ गई। मगरबी ताकतों ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अक्टूबर तक की मोहलत दे दी। न्यूज़ 360 को दस्तयाब मालूमात के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद लाने की सूरत में पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की मदाखलत नहीं करेगी। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में कौमी हुकूमत का कयाम अमल में लाया जाएगा जो इंतखाबी असलाहत करेगी। इंतखाबी असलाहत के बाद मुल्क में हर किस्म की मदाखलत से पाक आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। जीतने वाली जमात को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के एस्टेब्लिशमेंट से करीब समझे जाने वाले रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में इलेक्शन से कबल या इलेक्शन के बाद
कौमी हुकूमत के कयाम का इम्कान का इजहार कर दिया। आज न्यूज पर सीनियर एंकर पर्सन अस्मा शराजी के प्रोग्राम में एक सवाल का जवाब देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत डिस्क्रेडिट हो चुकी है। अगर इलेक्शन के बाद कोई जमात अक्सरियत हासिल ना कर सकी तो कौमी हुकूमत की तरफ जाना पड़ेगा। दुनिया भर में कौमी हुकूमतें बनती हैं। इलेक्शन से कबल कौमी हुकूमत के कयाम से मुताल्लिक सवाल पर ख्वाजा आसिफ बोले कि इलेक्शन से कबल कौमी हुकूमत का कयाम सिर्फ तहरीके अदम एतमाद की सूरत में मुमकिन है, या फिर दूसरी सूरत यह है कि तमाम जमातें कौमी हुकूमत पर मुत्तफिक हो जाएं, जिसका मौजूदा सूरत हाल में इम्कान कम नजर आता है। तहरीके इंसाफ की हुकूमत को बज़ाहिर ओपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, मगर कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी, हर रोज बढ़ते कर्ज और आलमी दबाव ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को मुतबादल इंतजाम सोचने पर मजबूर कर दिया है। आलमी ताकतें अफगानिस्तान से मगरबी अफवाज के इनखला का बदला पाकिस्तान से लेने के लिए तिलमिला रही हैं और इमरान खान की हुकूमत को चलता करके पाकिस्तानी मुक्तदरा को पैगाम देना चाहती हैं। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखें हमारी वेबसाइट news360.tv।